हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए 10 मैथ्स लेके आया हूँ एसएससी जीडी के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए हर बार। चलिए, पहला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए हैं उससे तिगुने सही हल किए। यदि उसने कुल 64 गणित के प्रश्न हल किए तो उसने कितने गलत किए? ठीक है, गलत से सही हल तिगुने। तो गलत प्रश्न एक अगर है तो सही उसके तिगुने, मतलब सही। ये सही है, ये गलत। टोटल ये सही क्वेश्चन है 3 और गलत क्वेश्चन है 1। कुल कितना क्वेश्चन है? तो 4। तो क्वेश्चन पे दे रखा है यदि उसने कुल 64 गणित के प्रश्न हल किए तो 4 का वैल्यू दे रखा है 64। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 64/4। तो 4 से काटिए, कितना होगा? 16। फिर क्वेश्चन पे आइए, तो उसने कितने गलत किए? तो गलत प्रश्न कितने पकड़े थे हम लोग? 1। तो 1 का वैल्यू कितना निकला? 16। तो 16 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो पॉज करके, सॉरी बैक करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो चलिए पहले इस टाइप क्वेश्चन के लिए इकाई, सबसे पहले इकाई सेम करिए। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। और 60 सेकंड और 12 सेकंड तो कितना होगा? 72 सेकंड। घंटे को भी बदलिए, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। पता ही आप लोगों को। अभी इसको क्या बोला गया है, कितना प्रतिशत? तो 3600 का 72 अगर है तो 100 में कितना होगा? परसेंटेज निकल आएगा। चलिए काट दीजिए, 36 से 2% होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। राज ने 4 विषयों में क्रमशः 67, 69, 78, 88 अंक प्राप्त किए। उसे 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि समग्र औसत 80 अंक हो जाए? तो 5वें विषय में 5 विषय है टोटल, लगभग टोटल 5 विषय है और औसत 80 है। तो कुल कितना नंबर उसको मिलना चाहिए? 5 विषय में 400 मिलना चाहिए। और 4 विषय में उसको 4 विषय में मिला है 67, 69, 78 और 88। 4 विषय में कितना मिला उसको? 16, 32, 2, 3, 28, 2, 3, 15, 22, 30, 302। 4 विषय में उसको मिला 302 और 5 विषय में मिला उसको 400। तो 5वें विषय में कितना मिलेगा उसको? 500 से 302 घटाइए, कितना? 98, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यश ने कोई वस्तु इसके सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। यश का लाभ प्रतिशत था। कोई वस्तु इसके सूची मूल्य के 4/5, सूची मूल्य के 4/5, सूची मूल्य के जो दे रखा है ना, जो सूची मूल्य का ये के जो रहता है वो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब हर वाला हिस्सा है। तो सूची मूल्य मतलब कितना, क्या होगा? एमपी, मार्केट प्राइस, वो 5 दे रखा है। तो सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदा, तो खरीदा मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4। बस एमपी दे रखा है 5 और सीपी दे रखा है 4। तो सूची मूल्य से 20% अधिक, सूची मूल्य से 20% अधिक, 5 से 20% अधिक मतलब 5 से 20% अधिक मतलब 120/100। ठीक है, इसको 50 और 40 भी पकड़ सकते थे, या तो 5 से भी कर दीजिए, 6। ठीक है, तो 6 पर बेचा। 6 कितना होगा? 6 तो 6 क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस।
तो यस का लाभ प्रतिशत, लाभ किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर। तो सीपी अगर क्रय मूल्य अगर 4 है और विक्रय मूल्य अगर 6 है तो लाभ कितना होगा उसको? उसका लाभ होगा 2। कितने में? 4 में से। 4 में 2 अगर लाभ है तो 100 में कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 से काटिए 50%, 50% होगा उसका लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेमी है, इसका क्षेत्रफल होगा। किसी वर्ग के, मान लीजिए एक वर्ग का भुजा ए है तो उसका विकर्ण कितना होगा? विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 ए एंड एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो विकर्ण का दे रखा है 15√2, विकर्ण दे रखा है 15√2, तो √2 काट दीजिए तो भुजा होगा कितना? 15, मतलब भुजा 15। तो क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर मतलब 225 सेमी स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो फिर से देखिए, बैक करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मात्रा मतलब HCF 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी। तो दो संख्या मान लीजिए x है और एक y है और HCF मतलब मात्रा दे रखा है 12। HCF का मतलब बताइए क्या होता है? ये जो HCF है ना वो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब एक संख्या होगा 12x और एक संख्या होगा 12y। इनका योगफल दे रखा है कितना? 84। 12 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y हो गया, ये 84 हो गया। 12 से काटिए कितना? 7। मतलब दो संख्याओं का योगफल 7 है, ऐसे कितना युग्म आएगा? तो देखिए 7 मतलब एक 6 होगा, लेकिन एक तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो होगा कितना? 5 2 हो सकता है और 3 और 4 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। बस दो जोड़ा, दो युग्मों। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य था। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची तथा उसे 75 अधिक मिला। तो पहले वो 14% को लाभ मिला, जब वो 8% लाभ में बेची गई तो 75 अधिक मिला। तो यहाँ अधिक कितना मिला? बस माइनस कर दीजिए 14 से 8 मतलब कितना? 6% अधिक, तो उधर 75 अधिक। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 75/6। और 100 का वैल्यू कितना होगा? इसमें 100 गुना कर दीजिए। 6 से काट दीजिए, पहले 3 से काटिए, 3 25, 2 से काटिए 50, मतलब 25 5 125 और 0 1250, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि √2 का वैल्यू दे रखा है 1.4142, √2 का वैल्यू है 1.4142 दिए तो 7/3 प्लस √2 का वैल्यू कितना होगा? तो करणीकरण की करिए इसको, आप लोग तो जानते ही होंगे करणीकरण। यहाँ जो साइन रहता है उसका उल्टा साइन इधर देकर सेम डिजिट रहेगा, गुना करना पड़ता है, और यही ऊपर भी गुना करना पड़ता है। तो यही है, अगर काट दीजिएगा तो सेम रहेगा, यही क्वेश्चन वाला पैटर्न ही रह जाएगा। तो ठीक है, तब गुना कर दीजिए 3 माइनस √2, इसको गुना कर दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसका उल्टा करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए a प्लस बी, 3 अगर a है और √2 अगर b है तो a प्लस बी इंटू माइनस बी उसी फॉर्म में है।
तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होगा, बार बार इसको मत लिखिए कोई एग्जाम के टाइम, ठीक है। इसको काट दीजिए, 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, इसको काट दीजिए 7, 7 से 7, ये वाला हिस्सा मुंह में ही करिएगा एग्जाम के टाइम, ठीक है। उतना मत लिखिए, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा, 20 क्वेश्चंस उतना टाइम नहीं मिलेगा। छोटा छोटा कैलकुलेशन ना दिमाग में ही करिए आप लोग एग्जाम के टाइम। तो चलिए 3 माइनस √2, तो 3 माइनस √2 का वैल्यू दे रखा है 1.41। ऑप्शन देखिए, पूरा नहीं लिखना, ऑप्शन देखिए, पॉइंट के बाद 2 घर है, पॉइंट के बाद 2 घर, तो 2 घर ही लेना है, 2 घर बस। तो 3 से माइनस करिए, चलिए एक, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे बनाइए, 9 5 1 1.59, ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरी तरह बना सकते हैं, देखो देखिए पॉइंट के बाद है ना, इसको 10 पकड़िए, 0 0 बिठा दीजिए, 1 9, 1 से 10 9, 5 से 10 5, और एक इसको जोड़ दीजिए तो 2 से 3 गया 1, ठीक है। ऐसे बनाएगा, ऐसे मत बनाइए, टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे इस तरह का कैलकुलेशन, छोटे छोटे कैलकुलेशन अगर बचा लोगे ना टाइम, तो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को 2 सेकेंड 3 सेकेंड बच जाएगा, और अंत तक जाते जाते आप लोगों को लगभग 6 से 7 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी को कितने घंटे में पूरा भर जाएगी। तो ठीक है, चलिए एक भर रहा है नल ए, एक भर रहा है और नल बी खाली कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बाई ए माइनस बी। क्यों, एक भरता है और एक खाली करता है, तो इसके लिए माइनस। अगर दोनों भरता है तो ए प्लस बी होगा, ए बी बाई ए प्लस बी। दोनों खाली एक साथ कर रहा है तो ए प्लस बी, तब भी होगा ए प्लस बी। और अगर एक भरता है और एक खाली करता है तो होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो बिठाइए 40 इंटू 60 मिनट, नीचे में 60 माइनस 40 करिए, कितना 20, 20 से काटिए 2, मतलब 120 मिनट, मतलब 2 घंटा, ऑप्शन ए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक 40 मिनट में भरता है और एक 60 मिनट में खाली करता है। एलसीएम कितना होगा 120, इसका 3 यूनिट और ये खाली करता है -2, तो 1 मिनट में वो कितना काम करता है, 3 और -2 मतलब 1, तो 120 यूनिट खाली करने के लिए 1 यूनिट के हिसाब के कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट ही लगेगा, बटे में 1 है तो मतलब 2 घंटा, 2 घंटा ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए आज इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई भी मैथ्स समझ में नहीं आया तो फिर से बैक करिए और देखिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।